क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण का एक अनसुलझा रहस्य। जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो हम वादा करते हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा रहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस पवित्र रिश्ते का क्या होता है? जब आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक जाती है तो क्या उसे अपने जीवन साथी की याद रहती है, या यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही सारी यादें मिट जाती हैं? आज हम गरुड़ पुराण और शास्त्रों के उस रहस्य को जानेंगे जो आपके प्रियजनों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सत्य हम सभी का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद पहले 10 से 12 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। वह भ्रम में फंसी रहती है। उसे अपने पति या पत्नी अपने मृत शरीर के पास बैठकर रोते हुए दिखाई देते हैं। आत्मा बार बार उन्हें छूना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है, यदि पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम हो तो एक के मृत्यु के बाद दूसरे के गहरे दुख की ऊर्जा मृत आत्मा को परलोक जाने से रोक सकती है। तब आत्मा एक विचित्र पीड़ा में फंस जाती है। न वह इस लोक में रह पाती है और न ही परलोक जा पाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अत्यधिक शोक करना आत्मा के लिए हानिकारक होता है। यमपुरी तक जाने वाले 86,000 योजन लंबे मार्ग पर आत्मा को 16 नगरों को पार करना पड़ता है। हर नगर के साथ उसकी सांसारिक स्मृतियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। यमदूत उसे समझाते हैं, जिसे वह मेरा पति या मेरी पत्नी समझती थी, वह केवल एक शारीरिक रिश्ता था। जब आत्मा बैतरणी नदी की रक्तधारा और तपती रेत को पार करती है, तब उसे एहसास होता है कि वह इस यात्रा में पूरी तरह अकेली है। वहां उसके कर्मों का साथी उसका जीवन साथी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अब सवाल उठता है, क्या अगले जन्म में वही पति पत्नी फिर मिल सकते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि दोनों के बीच गहरा लगाव और अधूरी इच्छाएं हों तो कर्मों के आधार पर उनका पुनर्मिलन संभव है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे फिर पति पत्नी ही बने। वे पिता पुत्री, माता पुत्र या 2 मित्र के रूप में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। कर्म ही तय करते हैं कि कौन किससे फिर मिलेगा। जिसके साथ आपका कोई अधूरा संबंध या कर्ज है, उसी से आपकी मुलाकात अगले जन्म में फिर होगी, चाहे वह प्रेम के रूप में हो या शत्रुता के रूप में। अंततः इस दुनिया के रिश्ते एक नाटक की तरह हैं, जहां हम कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। मृत्यु हमें अलग नहीं करती, बल्कि हमें हमारे अगले गंतव्य की ओर ले जाती है। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। निस्वार्थ प्रेम करें, माया में नहीं, सच्चाई में विश्वास रखें, क्योंकि मृत्यु के बाद न घर साथ जाएगा, न धन, सिर्फ आपके कर्म और आपका प्रेम ही आपके साथ रहेगा। आज की इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? क्या आपके जीवन साथी के लिए आपके पास कोई संदेश है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।